हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द सोल यात्रा। आज ना हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम तो हम सबको पता है, जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है और जो इस सीरीज से जुड़ा हुआ है उसे पता है वो ना एंजाइटी से जूझ रहा है। पर आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। वैसे तो हम सीबीटी ऑलरेडी कर रहे हैं। सीबीटी हर रोज़ करने वाली टेक्निक है जिसको हमें 24 घंटे करते रहना है। पर हम उस समय क्या करें जब एंजाइटी का अटैक आ रहा हो, पैनिक अटैक आ रहा हो। तो आज ना हम उसी क्विक फिक्स के बारे में बात करेंगे। तो जो एंजाइटी से गुजर रहा होता है उसे एंजाइटी में होने का एहसास बहुत अच्छी तरह होता है और उससे पहले ही उसे आभास हो जाता है कि उसे अभी एंजाइटी का अटैक आने वाला है या उसे पैनिक अटैक आने वाला है। तो आज हम जिन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, यानी जिन क्विक फिक्स के बारे में बात करेंगे ना, ये पर्टिकुलर उस टाइम पे करने की है जब आपको पैनिक अटैक नहीं आया है और उससे पहले आपको वो फीलिंग आ गई है कि अब मुझे अटैक आ सकता है, मुझे वो फीलिंग हो रही है। तो उस समय ना आप ये क्विक फिक्स यूज़ कीजिए। और कई लोगों का ये क्वेश्चन भी होगा कि हमें आभास कैसे होता है। एंजाइटी ना किसी कारणवश ट्रिगर होती है, किसी सिचुएशन में ट्रिगर होती है। वो सबकी ना अपनी अपनी सिचुएशन होती है। किसी को भीड़ में एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, किसी को अकेले रहने पे एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है, किसी समस्या में होने पे ट्रिगर हो जाती है। तो उससे पहले ना एक मन में बेचैनी होना शुरू हो जाती है। ऐसे लगने लगता है कि जैसे चारों तरफ का जो माहौल है, चाहे वो लोग हैं या कुछ है, वो सब धीरे होते जा रहे हैं और एकदम शरीर के अंदर ना एक हीट वेव आती है, यानी एकदम गर्माहट आती है। जो जैसे ही गर्माहट आपके कानों तक पहुंचती है, माथे पे पसीना आना शुरू हो जाता है, हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं और उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आपका ब्रेन चलना बंद हो जाता है क्योंकि आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट के मोड में चली जाती है। तो उसी को कहते हैं एंजाइटी का ऑरा होना। ऑरा मतलब वो आभास हो जाना कि अब मुझे अगर इस समय इमीडिएट कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं हो सकता है फेंट हो जाऊं। तो आज जो मैं क्विक फिक्स आपको बता रही हूँ ना, इनको आप उस सिचुएशन में ना ट्राई कर सकते हैं। किसी को कुछ सॉल्यूशन अच्छे लगेंगे, किसी को कुछ, तो आप सारे सॉल्यूशन करके देखिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये क्विक फिक्स है। इन द एंड सीबीटी ही है जो हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे माइंडसेट को ना चेंज कर सकती है। बट मीनवाइल या कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि जिसमें आपको लगे कि अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, सीबीटी बिल्कुल याद नहीं आ रही है, तो आप ना इन क्विक फिक्स को आजमा सकते हैं। तो मेरा पहला सॉल्यूशन है पानी। हाँ जी, पानी। जिनको एंजाइटी होती है ना, मतलब मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि उन्हें ना एक छोटी बॉटल में पानी हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि जब एंजाइटी होती है ना, तो बॉडी में जो वो गर्माहट, हीट वेव आती है, सडनली हमारी बॉडी ना डिहाइड्रेट होने लगती है, मुंह सूखने लगता है। तो उस समय अगर 2-3 सिप पानी के पी लिए जाएं तो इमीडिएट ना ब्रेन थोड़ा शांत होता है, बॉडी में एक ठंडक आती है और सोचने के लिए मौका मिल जाता है। तो जब भी आप घर से बाहर जाए या आप ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं कि जिसमें आपको पता हो कि मुझे इस सिचुएशन में जाने में एंजाइटी हो जाएगी, पहले तो आप उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। पर अगर वो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं ना, तो अब आप पानी लेके चलिए, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी को ना हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि वो जो एकदम हीट वेव आई है वो कूल डाउन हो जाए। और दूसरा है, अपने मुंह पर ना ठंडे पानी के छींटे मारने लगे। अगर वहाँ पे आसपास कोई ऐसी सुविधा है, आसपास नल है या पानी है, तो आप ना अपने मुंह पे जल्दी जल्दी ठंडे पानी के छींटे मारने लग जाइए। इससे क्या होगा ना, बॉडी को एक शॉक मिलेगा, तो वो जो फाइट एंड फ्लाइट के मोड में होगी ना, वो उससे हट जाएगी। उसका सारा ध्यान इस ठंडे छींटे पे चला जाएगा, ठंडे पानी पे चला जाएगा। तो आप एकदम रिलैक्स होंगे और आपको सोचने का मौका मिल जाएगा कि अब मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। और तीसरा है हवा। अब वो कैसे? अगर किसी को एंजाइटी होती है, उसने ये महसूस किया होगा कि उसके गले में ना जो उसकी ब्रीदिंग का जो कॉर्ड होती है वो टाइट होने लगती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उन्हें लगने लगता है कि हमारी सांस बंद हो रही है। उसे ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है। तो उस समय अगर आपके पास कोई पंखा है, एसी है, कूलर है या कुछ भी नहीं है, कोई पेपर है, इमीडिएट अपने नाक के पास ना हवा करने लग जाइए। थोड़ी देर करते रहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे, अपने किसी फ्रेंड को बोल दीजिए, जिसके साथ आप हैं उनको बोल दीजिए कि वो आपके ऊपर ना हवा करे। वो हवा से ऑक्सीजन आना शुरू होगा, आपकी जो सांस की नली में तनाव आया है वो थोड़ा कम होना शुरू होगा। तो
तो ये सारी ट्रिक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि उस कुछ सेकंड में जब आप रिलैक्स होते हैं ना, आप उस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोच सकें और उस समय आप सीबीटी का प्रयोग करें। अब जो फोर्थ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने साथ ना कोई खट्टी गोली लेके चलिए, जैसे जिसके अंदर नींबू का फ्लेवर हो, ऑरेंज का हो, पर वो ज़्यादा मीठी ना हो, एकदम सॉर एकदम खट्टी वाली जो गोलियां होती है ना वो लेके चलिए, या नींबू लेके चलिए, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें खटास हो। पर वो क्यों? जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब एंजाइटी का अटैक आ रहा होता है हम मीठा खा लेते हैं। उससे क्या होता है, ऑलरेडी बॉडी एक इतने हाइपर मोड में होती है, और मीठा खाने से क्या होता है, इमीडिएट वो और हाइपर हो जाती है, वो और ज़्यादा ब्रेन को हाइपर कर देती है और एंजाइटी और बढ़ जाती है। तो हमें तो उसको शांत करना है ना, तो उसके लिए ना खट्टी गोलियां रखिए। इमीडिएट आप अपने मुंह में कुछ खट्टा रखेंगे तो आपके नर्वस सिस्टम को शॉक लगेगा। जो नर्वस सिस्टम फ्लाइट एंड फाइट के मोड में चल रहा था ना, उसे एकदम शॉक लगेगा और वो उसमें से हट जाएगा, क्योंकि सडनली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ये क्या आ गया। जैसे आप उस खट्टे को लेंगे तो इमीडिएट आपकी बॉडी में ना रिलैक्सेशन होने लगेगा, और द मिनट आपके अंदर वो रिलैक्सेशन हो जाए उसके बाद थोड़ी देर में आप खट्टी मीठी गोली खा सकते हैं या मीठा कुछ खा सकते हैं, पर उस समय मीठे को अवॉइड कीजिए। और फिफ्थ है हमिंग। हमिंग क्या होता है? हमिंग होता है गुनगुनाना। आप कहीं भी बाहर या ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें आपको पता है कि आपको एंजाइटी होती है, तो कुछ गुनगुनाते रहिए। हमिंग जो हम करते हैं ना, उससे ब्रेन में तरंगे उठती रहती हैं, ब्रेन शांत रहता है। ये जो हम ओम का उच्चारण करते हैं वो किस लिए करते हैं? जब हम ओम का उच्चारण पूरी तरह से अच्छी तरह प्रॉपर वे में करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में ना तरंगे जाती हैं। वो तरंगे हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं और हमें रिलैक्स करती है। हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है ना, तो हमारी पूरी बॉडी शांत हो जाती है। तो एंजाइटी होने का उस समय ना कोई सवाल नहीं होता। पर अगर उस समय एंजाइटी हो रही है तब भी आप हमिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और सिक्स्थ है 3 रूल्स ऑफ एंजाइटी। ये क्या है? 3 रूल्स का मतलब है कि जब एंजाइटी का अटैक होने वाला होता है, मैं हमेशा उसके पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि एक बार एंजाइटी का अटैक हो गया तो आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो उससे पहले के जो कुछ सेकंड होते हैं ना, उसमें ये प्रैक्टिस करनी है। जब आप अवेयर हैं कि इस समय एंजाइटी का अटैक या पैनिक अटैक होने वाला है, तो उस समय अपने आसपास ना 3 चीज़ों को नोटिस कीजिए। कुछ भी, पेड़ है, डस्टबिन है, पार्क है, पौधा है, कोई इंसान चल रहा है, उसे आप नोटिस कीजिए। द मिनट आपने वो 3 चीज़ें नोटिस की, उसके बाद ना आप आसपास की साउंड में से 3 साउंड्स उठाइए और उन्हें नोटिस कीजिए। हॉर्न की साउंड है, या कोई बात कर रहा है उसकी साउंड है, कोई गाना सुन रहा है उसकी साउंड है। अब आपने 3 साउंड्स उठा ली। पहले में आपने 3 चीज़ें पिक की, फिर आपने 3 साउंड्स उठाई। अब उसके बाद आप बॉडी के 3 पार्ट्स को हिलाएंगे। चाहे आप अपने हाथ को हिलाइए, पाँव को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए, कोई भी 3 पार्ट ना अपनी बॉडी के हिलाइए। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और हमें यही तो करना है कि उस समय वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इस डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा कि एंजाइटी का जो अटैक आने वाला होगा ना, उसको रोकने में मदद मिल जाएगी। अब 7th है धीरे धीरे सांस लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में कि डायफ्राम से सांस लेना शुरू कर दीजिए। डायफ्राम मतलब जो आपके लंग्स के नीचे, रिब केज के नीचे का एरिया होता है ना, वो बलून की तरह फूलता है, वो आप फील करेंगे। उसी समय एक लंबी सी सांस लीजिए टिल योर डायफ्राम, अपने डायफ्राम तक, फिर उसे मुंह से छोड़ दीजिए। ये कोशिश कीजिए, इसको करेंगे तो आपकी एंजाइटी ना सेटल डाउन होने लगेगी। अब 8th जो है वो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को फ़ायदा दे, कुछ को नहीं दे। तो प्रैक्टिस तो हमें सबको करनी है, सो दैट कि किसी तरह ना वो एंजाइटी का अटैक हम रोक सकें। तो ये जो होता है, इसके लिए ना जनरली ऐसी प्रॉब्लम हम लोग जो देखते हैं वो उस समय देखते हैं जब किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है या अस्थमा में दिक्कत होती है, पर ये एंजाइटी में भी काम करता है। तो अपना एक पेपर लिफाफा होगा ना, ब्राउन कलर का लिफाफा होता है। अगर आप घर पर हैं और घर पे एंजाइटी हो रही है, तब तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उसको अपने मुंह पे लगाना है और उसी में सांस लेनी है। मतलब उसको कैसे लगाना है, अपने नाक से लेके मुंह तक उसको ऐसे पकड़ के रखना है। उसी में सांस लेनी है और उसी में ही सांस छोड़नी है। कम से कम 2 से 3 मिनट करना है। पर ऐसा क्यों करना है? वो ऐसा इसलिए करना है कि जब एंजाइटी का अटैक होता है ना,
हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, चेस्ट में एकदम कसाव होने लगता है। तो उस समय हमारी बॉडी में से ना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है। तो द मिनट आप उस लिफाफे से सांस लेंगे छोड़ेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही वापस आपके लंग्स में जाएगी और आपको ना कूल डाउन करेगी। तो अगर उस समय लिफाफा नहीं है तो क्या करें? तो अपने हाथों को ना ऐसे बना के अपने मुंह पर ऐसे लगा के सांस लेना शुरू कर दीजिए, उसमें से कोई एयर बाहर ना जाए। ये भी वही काम करेगा। जब कोई एंजाइटी के अटैक से गुजरने वाला होता है या गुजर रहा होता है ना, तो वो ये भूल जाता है कि उसको किसी को ये इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। वो अकेले ही इधर उधर भागने लगता है, अकेले ही अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि सब वो बाहर है, हर कोई साथ में है, पर वो अपने ही शरीर में ना जकड़ता जा रहा है। यानी एंजाइटी ना आपको अपने ही शरीर में बंद करने लगती है, तो वो सफोकेटिंग होता है। तो उस समय किसी को ज़रूर बताएं, चाहे आप किसी को जानते हो नहीं जानते हो, किसी को अपने पास बिठा लें, उसका हाथ पकड़ लें, हाथ नहीं पकड़ना पर किसी को अपने पास बिठा लें और बता दें कि मुझे ना इस समय एंजाइटी का अटैक है, आप मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाएं। तो किसी को इन्फॉर्म करना ना बहुत ज़रूरी है। अब है 11 नंबर। अब इस पॉइंट में ना मैं बोलूँगी कि इसे ना आप हर रोज़ ही प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब आपको एंजाइटी हो या जब आप एंजाइटी के अटैक में हो तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाए। और वो क्या है? और वो है कोई अपना फेवरेट गाना गुनगुनाना या गाना या कोई मंत्र सुनना या जो भी आपको अच्छा लगता है, पर उसको सुनना यानी गाने की फॉर्म में ही सुनना है और गाना है, उसको आपने बोलना नहीं है। तो अगर आपका कोई फिल्मी गाना है जो आपको बहुत पसंद है, कोई सैड सॉन्ग नहीं, अच्छे सॉन्ग जिससे एनर्जी आए, वैसे सॉन्ग को ना हर रोज़ सुनिए, उस सॉन्ग को हर रोज़ सुनिए। कोई भजन है जिससे आपको एनर्जी आती है, उसको हर रोज़ सुनिए। कोई मंत्र है, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, उसको हर रोज़ की आदत बना लीजिए। और जैसे ही आपको एंजाइटी अटैक आएगा ना, देखिएगा ये गाना ना अपने आप आपके अंदर आने लगेगा और आप इसे गुनगुनाने लगेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। द मिनट आपने वो गाना गाना शुरू किया, आपका सारा ध्यान उसमें चला जाएगा। और ऐसे गाने सुनिए जिससे ना इमीडिएट आपको एनर्जी आए, पॉजिटिव वाइब्स आए। तो इस तरह से ना कोई भी एक गाना चूज़ कर लीजिए, सो दैट कि वो आपके आने वाली सिचुएशंस में ना आपकी हेल्प कर सके। अब 12th है, अपने ट्रिगर पॉइंट्स पहचानिए। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होता है कि जहाँ पे जाने से ना एंजाइटी हो जाती है। अभी मैंने बताया, या तो भीड़ से या किसी से बात करने से या पब्लिक में बात करने पर, या किसी को पैसे से रिलेटेड चीज़ों में एंजाइटी हो जाती है, और कईयों को तो दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने में एंजाइटी हो जाती है। वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं कि हमें किसी से लड़ना ना पड़े, क्योंकि उन्हें एंजाइटी हो जाती है। तो अपने ना ट्रिगर पॉइंट्स देखिए कि इन ट्रिगर पॉइंट्स में ना मुझे एंजाइटी के अटैक आने के पूरे चांसेस है। तो जो मैंने अभी आपको सोल्यूशन बताए हैं ना, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि सिचुएशन को अवॉइड कर दें, तो हम उसमें ये सपोर्ट ज़रूर ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है, अपने हैप्पी प्लेस को याद कीजिए। मैंने आपको माइंडफुलनेस मेडिटेशन से पहले एक मेडिटेशन बताई थी, विजुअलाइजेशन वाली मेडिटेशन, जिसमें हम अपने अंदर एक ऐसी पिक्चर बना लेते हैं जो हमें ना खुश करती है। उस समय उस सिचुएशन को हमें याद करने से ना खुशी मिलती है, चाहे वो रियल में हुआ हो या हमने उसे इमेजिनेशन में बनाया हो। तो उस समय ना आंखें बंद करके उसको सोचने लगिए, या अपनी पूरी लाइफ का ना कोई एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से ना आपको बहुत खुशी मिलती है, उस इवेंट को ना हर रोज़ याद कीजिए। तो जैसे ही आपको एंजाइटी का अटैक आने वाला होगा ना, तो आंखें बंद करके उसे विजुअलाइज कीजिए, उसके अंदर चले जाइए, उसे सोचने लगिए। तो थोड़ी देर में आपको लगेगा कि आप वहीं हैं और ये जो एंजाइटी का अटैक आने वाला होगा ना, ये वहीं रुक जाएगा। और नंबर 14 है, अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि ये चला जाएगा, ये टाइम आया है, ये चला जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये टाइम भी चला जाएगा। अपने आप को ना मोटिवेट कीजिए कि ये कभी भी पूरा वक्त नहीं रहा है, मुझे आज तक इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, तो ये भी चला जाएगा। जो सिचुएशन है ना, ये समय है, ये निकल जाएगा। तो इसे ना बार बार रिपीट करते रहें अपने अंदर, सो दैट कि आपको उस समय के लिए ना एक हेल्प मिल जाए। और नंबर 15 है, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए।
ये एक मैंने व्यूअर को बताया था तो उन्हें नहीं पता था कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या होती है। एक्चुअली जिनको एंग्जाइटी होती है उनकी हार्ट रेट ना बहुत ज़्यादा रहती है, 90 अबव ही रहती है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। वो एकदम नॉर्मल नहीं है। पर उसके बाद जब एंग्जाइटी आती है ना, हार्ट रेट और बढ़ जाती है और हार्ट ना उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता, तो वो और ज़्यादा मेहनत करने लगता है, क्योंकि उसके साथ सडनली ऐसा हुआ है। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर सडनली बहुत ज़्यादा बर्डन दे दो तो उसमें दर्द होने लगता है, उसमें पेन होने लगता है। तो जिनको चेस्ट की प्रॉब्लम होती है कि हमें लगता है हमें हार्ट अटैक आ रहा है, नहीं, वो पैनिक अटैक आ रहा होता है, जिसकी वजह से ना हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो अब उस सिचुएशन के लिए हम पहले कैसे तैयार हों ये जानते हैं। तो उसके लिए ना रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं, हमारे हार्ट को ना मजबूत बना देती है। वो कैसे? हर रोज़ ब्रिस्क वॉक कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग से आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी। कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाए और आप हांफने लगे, आपको लगे कि मेरे दिल में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है आप सही जा रहे हैं। ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, रस्सी कूदिए, तब कूदिए अगर आपकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैक की प्रॉब्लम नहीं है, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है, तब आप रस्सी कूद सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप वॉकिंग तक ही सीमित रहिए। आप डांस कीजिए, 5 मिनट का डांस ना आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी दिल की धड़कन को ना बहुत तेज कर देता है। शुरू में आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, और हम उसको तैयार कर रहे हैं उस एंग्जाइटी के अटैक के लिए, कि जब वो अटैक आए तो हार्ट ना प्रिपेयर हो कि मैं तो इस चीज़ को हर रोज़ ही फील करता हूँ, मतलब मैं इस तरह का काम हर रोज़ करता हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वो जो हार्ट में एकदम सडन पेन होने लगता है, चेस्ट जकड़ने लगती है ना, वो होना कम हो जाएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, CBT की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये तो क्विक फिक्स है, हर बार आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, और हर बार उसे यूज़ करना ही क्यों पड़े। अगर हम CBT की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो हम अपनी सारी सिचुएशंस में आराम से जा सकते हैं, हर सिचुएशन को आराम से फेस कर सकते हैं, तो एंग्जाइटी के अटैक्स तो आने बंद हो ही जाएंगे। और कभी कभी वंस इन अ ब्लू मून अगर आ भी जाते हैं तो हम इन क्विक फिक्स के साथ तैयार भी रहेंगे। तो CBT की प्रैक्टिस ना कभी बंद मत कीजिए। CBT आपकी सोच को बहुत चेंज कर देता है, और हमारी सारी जो प्रॉब्लम है ना एंग्जाइटी की, वो सोच की ही है कि हमें सोचना किस तरह से था और हम सोच क्या रहे हैं। हमें जो ये सोच उल्टी बनाई है ना, अब हमें इसे सीधी करनी है, तो इसके लिए मेहनत लगेगी। तो हर रोज़ CBT की प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको वो CBT की काउंसलिंग करवानी है तो इस नंबर पे ना मैसेज कर दीजिए। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो क्विक फिक्स सॉल्यूशंस का, और आगे भी आपको मैं इसी तरह के सॉल्यूशन देती रहूँगी और एंग्जाइटी से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहूँगी। और आप सबका बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप सब मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ना जुड़े हुए हैं। और एज़ यूजुअल, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर लीजिए। बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं पर उसे फॉलो नहीं करते, उसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर मेरी तरफ से आपको एक फ़ायदा हो रहा है तो एक फ़ायदा मुझे भी दे दीजिए, और इन वीडियोस को ना दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो अब मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते नए साल में। आप सबका नया साल 2024 बहुत मंगलमय हो, और आपकी ये जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स है ना, इनका सॉल्यूशन मिल जाए। आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।